नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान। ये एक वीडियो है जो रिसेंटली अभी कल ही डिफेंसिव ऑफेंस के चैनल पे रिलीज़ हुआ है। इसमें मेजर गौरव आर्या हैं ऑफ कोर्स। तो मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान एंड इट्स फ्यूचर। तो मैं मेजर साहब को न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं न्यूज़ तो देखता ही हूँ। तो ही वॉज़ वेरी एंग्री अबाउट द सिचुएशन, और उनका जो बहुत बारीकी से चीज़ों को देखने का और बोलने का तरीका है ना, अब क्योंकि डिफेंसिव ऑफेंस में वो सारी चीज़ें भी वो बोल देते हैं जो शायद न्यूज़ चैनल में नहीं बोल पाते हैं। तो आई वांटेड टू सी कि यहाँ पे और क्या मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशंस हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हैं जो कि टीवी चैनल में उन्होंने नहीं बोले हैं। तो एक बार फिर शुरू करते हैं साथ में मिलके। शैल बी। हाय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर करा तो अफगान आर्मी फोल्ड हो गई पूरी, जो कि किसी ने एनालाइज नहीं करा था। किसी ने भी एनालाइज नहीं करा था। जब पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं, दुनिया कह रही थी तालिबान हैं, इस्लामिक वॉरियर्स हैं, जिहादी हैं, ये कर देंगे। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जो खल्क है, जो आवाम है, उसका अफीम है मजहब। तो मजहब को कार्ल मार्क्स ने एक अफीम की तरह बताया है, और वो अफीम पाकिस्तानी चाटते हैं। उनको लगता है कि ये जो विक्ट्रीज हैं तालिबान की, ये इसलिए हैं क्योंकि वो सच्चे मुसलमान हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है इनकी विक्ट्री का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कैसे का खजूर बटे हैं। यस, ठीक है, क्योंकि ये हमारा भी एनालिसिस था और स्टेट डिपार्टमेंट का भी एनालिसिस था कि फोल्ड तो हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। खजूर तो यहाँ पे भी कुछ बटे होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है। ट्विटर के आधार पे बोल रहा हूँ। दे विल बी एबल टू होल्ड इट ऑफ। अफगान आर्मी का जो एक कल्चर बना है, देखिए वो इंडिया में आए ट्रेनिंग के लिए, उनको अमेरिकन ने भी ट्रेन करा, शिट, है ना। तो आप उनको लड़ने का तरीका सिखा सकते हैं। जज्बा तो आपके अंदर होता है, यस, है ना। तो जज्बा आपके अंदर होता है। मैं आपके अंदर जज्बा नहीं डाल सकता, मैं आपके अंदर जुनून नहीं डाल सकता। मैं आपको तरीका सिखा सकता हूँ कि भाई राइफल ऐसे पकड़नी है, ऐसे आगे बढ़ना है, उधर देखो उधर देखो। इस आई कैन टीच यू माइनर टैक्टिक्स, आई कैन टीच यू स्ट्रेटजी। आई इन द सेंस द इंस्ट्रक्टर्स, दे कैन टीच यू दिस, राइट। दे कैन टीच यू हाउ टू फाइट। बट वाई टू फाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मैं क्यों लड़ूं, वो तो इंसान अपने अंदर लेकर पैदा होता है, या फिर वो उसका एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करता है। अच्छा, बात यह है कि अफगान आर्मी ने जो भी हुआ, पैसे वैसे लिए, खत्म करा मामला, अशरफ गनी भाग गया, और इतने पैसे लेकर भागा कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। भाई का जो हेलीकॉप्टर था, अशरफ भाई का, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। तो उसको जमीन पे पैसे डालने पड़े, $4-5 मिलियन। उसने बोला भाई मैं मारा जाऊंगा, तो पैसे लेके भागा। ये पैसे कहाँ, अमेरिकन ने तो जाहिर सी बात नहीं दिए। हु इज द अदर पर्सन और द प्लेयर? द चाइनीज गेव मनी टू एवरीबडी। आपने देखा, आपने एक बात नोट करी, देखिए अगर तालिबान अफगान आर्मी के हजारों लोगों को मार देता फॉर एग्जाम्पल, और फिर काबुल में अपना झंडा गाड़ देता फतेह का, अफगानिस्तान के फ्लैग को निकालता और तालिबानी झंडा ऊपर करता, हम मानते कि साहब क्या विक्ट्री है। यहां पे तो लड़ाई नहीं हुई यार। एक ना पुराना वीडियो है, थोड़ा सा कुछ दिन पुराना है। उसमें एक भाई है हमारा, नोमैड शुभम करके, उस बंदे ने, वो ट्रैवल ब्लॉगर है बेसिकली। तो जब वो अफ़गानिस्तान में घूम रहा था तो ही शोड वन प्लेस, मजार शरीफ नाम है उस जगह का। तो वहाँ पर जब वो घूम रहा था तो कुछ चाइनीज़ फ्लैग्स वहाँ पे लगे हुए थे। मतलब उन्होंने पूरा बाउंड्री कवर कर रखा था चाइनीज़ फ्लैग से, और वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो शायद ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलसा या मीटिंग हुई है वहाँ पर। तो इवन आई रैंडमली रेज द क्वेश्चन कि चाइना का फ्लैग यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइनीज़ यहाँ क्या कर रहे हैं। बट किसी ने नोटिस नहीं किया शायद, क्योंकि किसी ने कमेंट बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं जो है, चाइना वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व बिफोर ऑल दिस हैपन। जब ये तालिबान के आने से पहले, और मतलब ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, तो इंटरनली वहाँ पे ना पहले से ही प्लॉटिंग चल रही थी। तभी तो चाइना का फ्लैग, मतलब यार हमारे किसी भी मुल्क में किसी दूसरी कंट्री का फ्लैग, इतने सारे फ्लैग, वो भी इस तरीके से क्यों लगे होंगे? या तो
उस कंट्री का डेलीगेशन आया होगा, या फिर उस कंट्री के साथ कोई व्यवसाय या ट्रेड पर कोई बातचीत चल रही होगी, कल्चरल एक्सचेंज चल रहा होगा, उसके अलावा क्या? और वो सब वहाँ पे नहीं चल रहा था। एनीवेज, लेट्स गो अहेड। यहां पे लड़ाई नहीं हुई, और ऐसा नहीं कि अफगान आर्मी डर गई, अफगान आर्मी लड़ी नहीं। अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि पहले से डील हो रखी थी। भाई हम तो ये मान के चलेंगे, जब मैंने ये बोला था, और मैंने डिफेंसिव ऑफेंस में भी ये बात बोली थी पहले, कि साहब ये 3.5 लाख है, 75,000 है, हाउ कैन यू विन? इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं ये मान के चल रहा था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का हूं, मैं ये मान के चल रहा था कि जैसे इंडियन आर्मी है वैसे ही दूसरी फौजों में भी वही जज्बा होगा। हमारे यहाँ तो रेजांगला के एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके लोग पत्थरों से लड़े हैं चीनियों के सामने। तो हमारे अच्छा। सामने तो एग्जाम्पल्स हैं बैटल ऑफ रेजांगला के, बैटल जहां ऑफ पे रेजांगला 122 13 कुमाऊं रेजिमेंट चार्ली कंपनी के, वो 122 चढ़ लोग। दौड़े 3,000 चाइनीज के ऊपर, और Shit. 122 में से 114 वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन चढ़ दौड़े। क्योंकि देखिए, लड़ने का जज्बा हम कैसे देते हैं अफगानों को? हम तो लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लड़ाई के तौर तरीके सिखा सकते हैं। बहरहाल क्या हुआ कि कलैप एक तो सैल्यूट टू दोज सोल्जर्स जो इस तरीके से 3,000 लोगों से भिड़ गए, और 114 वो वीर गति को भी प्राप्त हुए। ये हमारी भारतीय सेना की जांबाजी है और हिम्मत है। लेकिन इससे पहले एक मैंने वीडियो डाला था जिस दिन ये सब हुआ वाकया, 15 अगस्त को। उस वक्त मैं कुछ और कर रहा था, लेकिन जब ये न्यूज़ आनी शुरू हुई तो मैंने एक वीडियो जो है हपड़ धपड़ में, एक घंटे भर का वीडियो है वो, इट्स एन आवर लॉन्ग वीडियो, पर सिर्फ 100-150 लोगों ने ही देखा है उसको। तो उसके एंड में मैंने ये कमेंट भी किया था, जो कि मेरी गलत फहमी थी, खुश फहमी थी, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी आर्मी के तर्ज पे, तकाजे पे बोल रहा हूँ कि हमारी अगर आर्मी होती तो, क्योंकि सिविलियन एरिया में अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पे शायद हमारी आर्मी गोली नहीं चलाती। तो इसलिए मैंने ये बोला था कि मुझे लगा अफ़गानी आर्मी जो है वो इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया क्योंकि तालिबान डाउनटाउन पहुंच गए थे, कैपिटल के पास पहुंच गए थे। उन्होंने कैपिटल को घेर लिया था, तो वहाँ पे अगर वो डिफेंड करते उनको तो शायद वहाँ की जो आवाम है उनको भी नुकसान पहुंचता, कई मासूम लोग मारे जाते। तो शायद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने सरेंडर किया होगा। बट वो बहुत ही स्टूपिड आइडिया था, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है जो यहाँ पे मेजर साहब बोल रहे हैं। हो गई, फोल्ड हो गई अफगान आर्मी। अब तालिबान वहां पे आके काबिज हो गए। वैभव, जैसे मैंने बोला था ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। यही अफीम जो है पाकिस्तानियों को चटी तो पहले से थी, यही अफीम चाट के उनका मुल्क बना था। 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना किया ना, हेट्रेड टुवर्ड्स द हिंदूज। अब क्या हुआ कि जब से जियाउल हक आया तो अफीम और चटवा दी। अब ये ओपियम एडिक्ट्स हो चुके हैं, अब ये रिलीजन के आगे नहीं देख पाते। तभी ओलंपिक से लेकर इनके जीरो मेडल से लेकर इनके पीएचडी जीरो हैं, इनकी इकोनॉमी जीरो है, सब कुछ जीरो। सिर्फ इनकी आईएसआई और आर्मी नंबर 1 है दुनिया में। ये हमें मानना पड़ेगा भाई, है ना। यू नीड टू बी नंबर 1 फॉर 93,000 सोल्जर्स टू सरेंडर। तो नंबर 1 तो है इनकी भाई। तो वो जो है, इसके अलावा पूरा देश जो है नंबर 10 पे है। क्यों? रिलीजन। इसमें गलती मैं मानूंगा पाकिस्तानी आवाम की, पाकिस्तानी खल्क की, कि उनको एक ऑब्सेशन है इस्लाम के साथ जो कि अनहेल्दी है। रिलीजन इज योर प्राइवेट मैटर। अब देखिए, खुशियां मना रहे हैं, तालिबान आ गया। तो मैं जो भी पाकिस्तानी भाई और बहनें देख रहे हैं, पहली बार तो मैं अपना मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। पहली बात मैं ये बता दूं आपको, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके भाई काबुल पे काबिज हो गए। बहुत ही बढ़िया। कुछ भी जो हम बात करते हैं ना, एक वक्त के बाद उस बात का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। रीज़न ये है कि टाइम बदलेगा, वक्त बदलेगा, रिलेशंस बदलेंगे, और हमारी ये वीडियो भी शायद एक दिन इररिलेवेंट लगे हम सबको। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है ना। कल की बात हो सकता है कल की डेट में दोबारा जाके फिर वो अमन की आशा वाली बातें जाग जाएं और फिर दोस्ती का हाथ एक दूसरे के साथ बढ़े। तो मैं यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कह रहा पाकिस्तानी आवाम को, है ना। मेरा गुस्सा उनके प्रति भी है, और जो मेजर साहब कह रहे हैं कि वहाँ की आवाम जिम्मेदार है, वो भी कई हद तक जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि एक आम आदमी जो है वो वही सोचता है, वही देखता है, वही बात करता है जो उसको खिलाया गया है, उसको फीड किया गया है। इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे बहुत टाइम तक हम यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारा भी ओपिनियन वही था
वैसा ही था। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से शायद हम बाकी और जो ये आयाम है उसको भी एक्सप्लोर करने लगे हैं, तो फिर ये चीज़ जो है हम ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, है ना। मैं ये कहता हूँ कि आप मेजर आर्या पे भी ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। यू जस्ट गो टू इंटरनेट, सर्च योर थिंग्स, यू विल गेट सम शिट टू एक्सप्लेन। आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप करिए भी मत इग्नोर उसको। दुनिया का तर्जिया गलत हुआ, हमारा भी हुआ, हमारा एनालिसिस गलत था, हमें लगा था कि थोड़ा टाइम लगेगा या हरा ही देंगे वो लोग, नहीं हार पाए, कोई बात नहीं, आपके भाई आ गए तल। अब हम आपको ये विश करते हैं और हमारा ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तालिबान राज को, जिस तालिबान हुकूमत को, जिस निज़ाम को, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है कि अब आज़ादी मिल गई है अफगानिस्तान को, और उन्होंने जहनी आज़ादी की बात करी और जहनी गुलामी की बात करी, ये सब बातें करी, तो हम चाहते हैं कि आपको भी वही निज़ाम मिले तालिबान का। वो ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि मज़हब के साथ इतना फैसिनेशन है, और ये कहते हैं खुद पाकिस्तानी कि भाई प्योर मुस्लिम्स कौन है, प्योर मुस्लिम्स तो वही हैं, तालिबान। तो भाई आपको भी अच्छा मुसलमान बनना है, और खुदा करे कि आपके ऊपर भी तालिबानी निज़ाम कायम हो। भाई साहब, ये दुआ है कि बद्दुआ है पाकिस्तानी आवाम के लिए, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तानी जाने, लेकिन ये फॉर श्योर एक नॉर्मल आदमी के लिए तो बद्दुआ ही है जो ये कह रहे हैं। तो अगर नसीर भाई आज की तारीख में चोरी करते हैं तो नसीर भाई को 6 महीने की जेल होगी। अगर नसीर भाई कौन है? आज की तारीख में चोरी करते हैं, अच्छा, तो नसीर भाई को 6 महीने की जेल होगी। लेकिन तालिबानी निज़ाम के अंडर नसीर भाई अगर चोरी करते हैं तो उनके दोनों हाथ कटेंगे। और अगर अब्दुल भाई झूठ बोलते हैं तो झूठी गवाही के 3 या 6 महीने की कैद है पाकिस्तानी आइन के अंदर। लेकिन अगर तालिबानी निज़ाम होगा, शरिया होगा, तो फिर अब्दुल भाई की ज़बान कटेगी। ओह शिट। तो अब्दुल और नसीर दोनों गए भीख मांगने के लिए, ना तो भीख मांग पाएंगे क्योंकि ज़बान कटी है, और अगर कोई भीख देता भी है तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ कटे। तो हाँ, तो मतलब टीम वर्क काम आएगा यहाँ पे। जो बोल सकता है वो भीख मांगेगा, जिसके पास हाथ है वो भीख लेगा। मतलब अकेले नहीं मांग पाएगा, टीम वर्क में होगा। ये बहुत संजीदा मामला है यार। आई शुड नॉट बी जोकिंग, बट ये दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तानीज हैव टू दिस थिंग। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको पाकिस्तानियों ने ये कह दिया कि साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो इंडिया उसकी फंड funding करता रॉ है। करती है, हाँ, भारत करता रॉ है। करती है। आई हर्ड दिस न्यूज़। ठीक, यानी कि पाकिस्तान चैनल में ही मैंने ये सुना है। जो अफगान सरकार के ऊपर तालिबान अटैक कर रही है या करती थी, वो अच्छी है क्योंकि किसी और के ऊपर अटैक कर रही है। वो गाजी हैं, वो मुजाहिद हैं, वो फलाने हैं, वो ढिमका हैं, वो अच्छे लोग हैं। क्योंकि आपको हामिद करजाई पसंद नहीं, आपको अब्दुल्ला पसंद नहीं, आपको अशरफ गनी पसंद नहीं, आपको अमरुल्लाह सलेह पसंद नहीं, तो उनके खिलाफ जो लड़ रहा है वो गुड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ तालिबान लड़ रहा है वो बैड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ लड़ रहा है उसकी फंडिंग इंडिया ने करी है, रॉ ने करी है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तानी आवाम को इंडियन आवाम तो खट से ना सवाल पूछ लेती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे। वहां पे तो पूरे 22 करोड़ लोग आज भी बाजवा के बूट के नीचे जिंदा है। खुदा तो उनका बाजवा ही है, सजदा तो बाजवा के बूट के सामने करते हैं। तो पाकिस्तानियों को जब बाजवा कहता है कि देखो चुप रहो, सवाल नहीं पूछोगे, तो जिसको हिंदी में कहते हैं ना कुंद दिमाग हो जाता है, तो ज़्यादा टोबैको वबाको खा लेते हैं, जो ज़्यादा खा लेते हैं, कह रहे हैं दिमाग कुंद हो गया, सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में ये चक्कर ना, दीज पीपल डोंट, पाकिस्तानीज हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक। अब उसमें है कुछ, देयर आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट पाकिस्तानी जिनका मैं खुद फ़ैन हूँ, इनका नाम भी मैं अक्सर लेता रहता हूँ, दे आर ग्रेट थिंकर्स, बट वो लोग रेयर एक्सेप्शन हैं। तो एक जनरल एनालिसिस देखा गया पाकिस्तान में जो कि जेन्युइन है कि तालिबान आया है, क्या उसके नुकसान भी हैं कि सिर्फ उसके फ़वाइद हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी 99.9% वो बड़ा खुश है कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। तालिबान आने से देखिए बात यह है ना कि हमने गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करी, हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करी,
और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसा समझते हैं कि भाई उसकी फंडिंग तो इंडिया करता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करता है। अब तहरीक लबैक ने जो काम करा, लाहौर में आधा लाहौर जला दिया उन्होंने, और यतीम खाना वाला जो एरिया है पूरा उसको बिल्कुल फूंक दिया उन्होंने। अब ये बोलिए कि वो भी इंडिया पैसे देता है उनको। Shit. देखिए, मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक बात समझाना चाहता हूँ। आप जितना इस्लाम 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 करेंगे, आप एक बात बताइए, क्या डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, क्या डेमोक्रेसी इस्लामिक निज़ाम है? नहीं है। डेमोक्रेसी ये गोरों का निज़ाम है, ये मगरिब से आया है। अच्छा, ये इंट्रिंसिक टू द सॉइल नहीं है। जिसको कहते हैं कि इट इज़ नॉट बॉर्न फ्रॉम दिस सॉइल। तो यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन से ऐसे लोग उठते रहेंगे जो अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करने के चलते ये कहेंगे कि पाकिस्तान के आइन को मत मानो। क्योंकि आइन क्या होना चाहिए उनके हिसाब से? आइन होनी चाहिए कुरान, और खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है। आइन मतलब Sovereignty कॉन्स्टिट्यूशन। belongs to Allah alone. It does not belong to any human being or any nation state. और anyway, political Islam में nation state का concept है नहीं। उम्मा है ना, सब भाई हैं, सारे मुसलमान, सारे मोमिन भाई हैं। तो यार मुझे लगता है वैभव कि कहीं ना कहीं इनका एनालिसिस बहुत ज़्यादा गलत हो गया। अब ये ठुकेंगे, तो इसके पहले कि मैं तर्जिया करूँ, अपना एनालिसिस दूँ और बताऊँ कि क्या है मामला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पहले कह रहे थे ना कि अफ़गानिस्तान में जो कॉन्सुलेट हैं वहाँ से इंडिया अटैक करवाती है और ये करवाती है और वो करवाती है। ये पाकिस्तानियों ने कई साल तक ये चूरन बेचा। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर कौम वहाँ पे अनपढ़ है, पाकिस्तान में जाहिल लोग हैं, समझ नहीं है, दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है। आप कभी देख लीजिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके भी आंखों के सामने पता नहीं कौन सा पर्दा है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट और दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। कि जिस तरीके से लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जैसा आप बता रहे थे पहले रिकॉर्डिंग से पहले, पाकिस्तानीज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। व्हाट? आप बोल रहे थे ना, पाकिस्तानीज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। या तो दीवाना हंसे या फिर उसे वो जिसे वो तौफीक दे। यू सी, पागल ही हंसता है ज्यादा, बिकॉज इन देयर लाइफ देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। मैं बुराई नहीं कर रहा एक कौम की, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि उनके पास है कुछ नहीं। इकोनॉमी चौपट, स्पोर्ट्स चौपट, पॉलिटिक्स चौपट, उनकी तीनों पार्टियां एक जैसी हैं। आप नून लीग को ले लीजिए, पीटीआई को ले लीजिए, पीपी को ले लीजिए, सब एक दूसरे का मुल्क नाली में जाए उनकी बला से। पाकिस्तान कल बर्बाद होता है, आज बर्बाद हो रहा है, अभी बर्बाद हो, मुझे इक्तदार में आना है। जब आपके पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे, जब आपके जर्नैल ऐसे होंगे, जब आपका अशराफिया ऐसा होगा, ठीक है, तो आई मीन मुल्क कैसे चलेगा? बहरहाल ये जो पूरा फैसिनेशन है ना कि यार ये देखो, ये जो तालिबान आ गया ना, अब इंडिया को सबक सिखाएंगे। इंडिया को कैसे सबक सिखाएंगे? अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ाई लिखाई करते हो कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया मामला? तो देखो भाई, ऐसा है कि तालिबान ने सीधा बोल दिया है इंडिया को, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि इंडिया का जो काम रहा है, इंडिया का NDI है ना, ऐसे ही बोलते हैं पाकिस्तानी, इंडिया का जो काम रहा है अफगानिस्तान में, वो काबिल तारीफ रहा है। जो भी इंडिया ने डैम्स बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, सड़कें वड़कें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इंडिया अगर अफगानिस्तान में इंटरफियर ना करे, हमारा कश्मीर से कोई लेना देना है नहीं। दैट्स गुड। तालिबान का कभी था भी नहीं एक्चुअली। तालिबान हैज़ नेवर थ्रेटेंड अमेरिका। ये सब जो लोग गए हैं ना अफगानिस्तान से, पता है क्यों गए हैं? क्योंकि दे हैव आल्सो रियलाइज्ड नोबडी हैज़ द एपेटाइट टू स्टे इन अफगानिस्तान एंड वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लोग अपने लोगों पर खर्च करेंगे, इनके ऊपर खर्च करेंगे। इन्होंने सुधरना है नहीं, इन्होंने एक दूसरे का गले काटने। तो दुनिया ने एक चीज़ समझ ली अफगानिस्तान से कि देखो, तुम्हें एक दूसरों को मारना है, अपनी औरतों को बुरखों में रखना है, तुम्हें बच्चाबाजी करनी है, तुम्हें एक दूसरे की गर्दनें काटनी है, टेलीफोन पोल के ऊपर अपने दुश्मनों को लटकाना है, और लाशों के साथ सेल्फियाँ। ये मैं पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ, काबुल में लाश का मुंह काला करा और उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। लाश के साथ सेल्फी कौन लेता है? पर अगर ये तुम्हारे शौक है तो तुम अपने शौक पूरे करो, लेकिन अपने शौक जो है तुम अफगानिस्तान में महदूद रखो। अब आप वुमेन्स राइट्स किसको समझा रहे हैं? आप किसको समझाएंगे वुमेन्स राइट्स? तालिबान को? यू वांट टू टॉक टू तालिबान अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, प्लूरलिज्म? जो तालिबानी ये बिलीव करते हैं
और तालिबानों ने जिसको मारा है 99% वो अमेरिकन या हिंदू थोड़ा ना है। तालिबान ने तो मुसलमानों को मारा है, और Shit. उन मुसलमानों को मारा है जो हो सकता है 5 वक्त के नमाजी भी हो, जो रोज़े रखते हो, जो ज़कात करते हो, जो हज उम्रा में जाते हो, जो 5 ज़कात। पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हो, जो शहादा मानते हो, जो टेस्टिफाई करते हो कि मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, है ना। उन्हीं को मारा है उन्होंने, क्योंकि उनका एक तरीका है सोचने का, और आप उस तरीके से अगर डिसएग्री करते हो तो फिर, और देखो ना वैभव, जो तालिबान आया है कब्जे में, जो काबिज हुआ है तालिबान, वो इलेक्शन के थ्रू तोड़ना हुआ है कि आपके चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हुए भाई अफगानिस्तान में और तालिबान जीत कर आ गया और मुल्ला ब्रदर अब ही इज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट और समथिंग। ऐसा तो नहीं हुआ वहाँ पे, वो तो बंदूक की नोक पे आए हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं। आप समझिए, वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं, वो लोकतंत्र को हराम समझते हैं। ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी का इतना मामला नहीं है उनका, एथनिसिटी पे ज़्यादा है। और ये पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है? कुछ पाकिस्तानी हैं पढ़े लिखे जो कि बता रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो इंटेलिजेंट पाकिस्तानी हैं, वो बता रहे हैं कि भाई तुम इतने ना भंगड़े मत डालो, इंडिया का कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। और आज मैं समझाता हूँ, शायद वो ठीक से नहीं समझा पाए। इंटेलिजेंट लोगों की अपनी भाषा होती है, 30,000 फुट पे बोलते हैं, राइट। हम लोग जो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम तो ग्राउंड लेवल के सोल्जर्स हैं, तो हम अपनी ज़बान में, जिसको कहते हैं कि आम आदमी की ज़बान पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। वैभव, इशू ये है कि इसके 4-5 नुकसान हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंजर जो है आज की तारीख में, क्योंकि डेंजर भी बदलता रहता है ना, इट शिफ्ट्स रीजन्स, इट शिफ्ट्स टेरिटरीज एंड आइडियोलॉजीज। आज की तारीख में पाकिस्तान का जो इमीडिएट डेंजर है वो उसकी इकोनॉमी नहीं है, वो बलूचिस्तान नहीं है, वो सिंधु देश नहीं है, इट इज़ पश्तून नेशनलिज्म, जो पाकिस्तान में वायलेंट भी है और अमन पसंद भी है। अच्छा, वायलेंट है वो टीटीपी के रूप में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में, तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तानी माने न माने, बट अ सबसेट ऑफ पश्तून नेशनलिज्म इज ऑल्सो कि ये खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज हमारे, यार बलूचिस्तान के तो 60-65% पॉपुलेशन ही पश्तून है यार, वहाँ पे तो बलोची माइनॉरिटी में है बलूचिस्तान के अंदर। फिर कहने का ये मतलब है, मैं वैभव जो समझाने की कोशिश, बलूचिस्तान में बलूच माइनॉरिटी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी माइनॉरिटीज़ हैं, इनफैक्ट है ही नहीं, ख़त्म हो गए अब तो। कर रहा हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, पश्तून नेशनलिज्म को हवा मिलेगी। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा बगराम में जो छुड़वाए थे ना बंदे जेल में, तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने सबसे पहले जैसी जेल वेल छोड़े, सबसे पहले उन्होंने टीटीपी के लोग छुड़वाए वहाँ पे, अच्छा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी आर्मी तो ये समझती है कि जो अफगान तालिबान है, अच्छी तालिबान है। अफगान तालिबान वो अच्छी तालिबान है, वो हमारी तालिबान है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुरी तालिबान है, गंदी उसको तालिबान इंडिया है, फंड तालिबान करता है। जिसको इंडिया कंट्रोल करता है। हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर इंडिया टीटीपी को कंट्रोल करता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो अफगान तालिबान जिसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है, उसने इनको क्यों छुड़ाया और इनको अपना भाई क्यों बताया? और तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में, जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में है वहाँ पे खाना पीना, दवाई, ये सब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों मिलती है? अगर एक इंडिया की पार्टी और एक पाकिस्तान की पार्टी है तो आपस में लड़ाई होनी चाहिए थी। ये एक थाली से रोटी कैसे खाते हैं? और आप देखिए, ये एक छोटा सा वीडियो देखिए जहाँ पे कस्में खा रहा है, कौन कौन कस्में खा रहा है, आप देखिए। नुबायुल फज़ल अब्करी अल अमीर अल मुकर्रम नुबायुल फज़ल अब्करी अल अमीर अल मुकर्रम अल मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर हफिज़हुल्लाह व रआह अल मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर हफिज़हुल्लाह व रआह अला समा'i व तआति वल हिजरति वल जिहाद अला समा'i व तआति वल हिजरति वल जिहाद लिइक़ामत अल खिलाफत अल इस्लामिय्या अला मिनहाज अन नबुव्वा व नुबायुहु फिल उसरि वल युस्रि वल मनशति वल मकरहि। भाई क्या कह रहे हैं ये लोग? अगर कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको मालूम है कि क्या है तो इसका तर्जुमा जो है, कोई सबटाइटल या ट्रांसलेशन अगर मिल जाए, या कमेंट बॉक्स में ही बता देना अगर आप में से किसी को ये लैंग्वेज आती है।
आई डोंट नो ये क्या है, पश्तून है या फिर, मुझे तो ज़्यादा लैंग्वेज की तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से मुल्ला बताना फजलुल्लाह, ये पुराना वीडियो है, ही इज़ स्वेरिंग एलिजेंस टू मुल्ला मंसूर, द अमीर ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ऐसे कई वीडियोज़ हैं और इन लोगों ने कभी नहीं बोला कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग अलग हैं। ना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला है, ना ये अफ़गान तालिबान ने बोला है। ये लाहौरी जो हैं पाकिस्तान में, लाहौर के टीवी एंकर और उनको देखने वाले यही बोलते रहते हैं। आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कंडेम करा और ये बोला कि हमारा हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, इनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो भेड़िया है वो बोटी के लिए एक दूसरे से लड़ता है, लेकिन है तो दोनों भेड़िया। यस। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अटैक्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान ये कहता है ना कि इंडिया की अभी मेजर साहब ये बात कह रहे हैं तो इल्ज़ाम फिर हिंदुस्तान के ऊपर आएगा, मेजर साहब के ऊपर आएगा, 2-4 केसेस और लग जाएंगे इनके ऊपर। जो थी वो कॉन्सुलेट्स का इस्तेमाल करती थी अफगानिस्तान में हमारे ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए। अब तो कॉन्सुलेट्स बंद हो गई, अब तो कॉन्सुलेट्स बंद हो गई भाई। हाँ, हमारे 66 ट्रेनिंग सेंटर थे अफगानिस्तान के अंदर। और ये बाबर इफ्तिकार साहब ने और इनका जो है बाल काटने वाला जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, शाह महमूद कुरैशी, बाल का तो इन सब लोगों ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। 66 इंडिया के टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर हैं अफगानिस्तान, भाई वो तो बंद हो गए। आप कह रहे थे 66 हैं, आप कह रहे थे कॉन्सुलेट्स हैं, चलो आप कहते हैं मान लेते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब तो बंद हो गए, अब तो आपके अब्बू जी बैठ गए अफगानिस्तान में। अब जो अगला अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर, आप हिंदुस्तान को ब्लेम मत करिएगा। आप ये मत करिएगा कि ये तो इसका मतलब कि या तो आपके अब्बू जी नालायक हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, इन्होंने जेल से सबसे पहले अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, उनको छुड़ाया। इनकी पार्टनरशिप है। ये 3 चीजें हैं। चौथा जो नुकसान है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्टेटेड एम है, वो क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें उनको निज़ाम कायम करना है इस्लामी, और वही एम अफगान तालिबान का भी है। तो जो पाकिस्तानी मज़े मार रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि मुनाफिक क्यों बनते हो तुम? तुम्हें शॉपिंग मॉल भी जाना है, तुम्हें गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, तुम्हें चुपके से दारू भी पीनी है, तुम्हें सारे मज़े करने हैं ज़िंदगी में, लेकिन अफगानिस्तान में तुम्हें तालिबान चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, तुम्हें तालिबान पाकिस्तान में क्यों नहीं चाहिए? आएगा। तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों नहीं उनका जो ये वली महसूद, तुम उसको क्यों नहीं पाकिस्तान का सदर बना देते? वो चाहता है इस्लामी कानून, और तुम सच्चे मुसलमान हो भाई, तुम तो सच्चे मुसलमान हो, तुम नमाजी हो, तुम अच्छे लोग हो, तुम मोमिन हो, तो उसको बनाओ ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो आइन है पाकिस्तान का, इसको कहाँ लेके बैठे हो भाई? ये आइन वाइन का कॉन्सेप्ट तो गोरों का है, वो तो काफिर हैं। इस्लाम में तो आइन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट सिर्फ कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, साफ सीधी बात है। और वही मुल्ला उमर का अफगान तालिबान भी कहता है। ये मुल्ला बरादर कौन है? उसी का तो पार्टनर है मुल्ला उमर का। ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द तालिबान। वो तालिबान 4-5-6 लोगों ने शुरू करा था, उसमें तो यही तो था मुल्ला बरादर। ये भी यही चाहता है। आपका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी यही चाहता है। तो ये पाकिस्तानी मुनाफकत करते हैं। जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है ना पाकिस्तान में, तो उसकी कई ड्यूटीज़ हैं, पर सर फहरिस्त एक ड्यूटी है कि कोई ऐसा पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसा कानून ना बने, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। तो मैं तो कह रहा हूँ इसका काम ही गलत है। इसका काम ये नहीं होना चाहिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो। उसका काम यह होना चाहिए कि इस्लाम ही कानून हो पाकिस्तान का। ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ही फ्रॉड है भाई। इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भाई कुरान शरीफ तो 1400-1500 साल पहले लिखी गई थी, ये नाफिज हुई 1400-1500 साल पहले, तब से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो हर एक चीज़ आप मुल्लाओं से मौलानाओं से पूछें, जैसे कि तालिबान पूछता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, लैपटॉप हमें सीधे हाथ से ऑन करना चाहिए कि उल्टे हाथ से ऑन करना चाहिए। आप पूछें। जब हम पैंट पहनते हैं तो पहले हमें दायां पाँव अंदर डालना है कि बायां पाँव अंदर डालना है, तो ये मौलाना साहब आपको बताएंगे। वाह। ठीक है, फिर आपको ये बनाएंगे बनियान आगे पहननी है कि पीछे पहननी है, उसके ऊपर भी एक फतवा होगा। जब आप चलें फिर मौलानाओं के हिसाब से पूरा चलें।
ये आधा ये बर्गर वाले, इस्लामाबाद वाले ये अलग चल रहे हैं, ये कराची और लाहौर के कढ़ाई वाले अलग चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहा है पाकिस्तान में, और सब खुश हैं वहाँ पे कि अफगान तालिबान आ गई। अरे अफगान तालिबान आ गई, इतना खुश हो, ये मैं समझ नहीं पाता इन लोगों। मैं ना पूरे दिन पाकिस्तान के ऊपर पढ़ता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ मेरा कन्फ्यूजन पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई बोले 2 + 2 = 4 तो आपको समझ में आता है, अगर कोई बोले 2 + 2 = 3 या 5 आपको लगता है कि हाँ एक की गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगा। ये कहते हैं 2 + 2 = 117, और एल्बर्ट आइंस्टाइन कंफ्यूज हो जाए पाकिस्तानियों से। अब ये हर समय दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, दूसरे की कामयाबी और अपनी बर्बादी, इनका जश्न मनाना है, ठीक है। ओ चाइना ओलंपिक मेडल जीत गया, ओ चाइना की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, ओ चाइना सुपर पावर है, ओ चाइना दोस्त है यार। तो क्या हुआ अगर चाइना अच्छा कर रहा है तो तुम्हारा क्या लेने देना चाइना से? तुम तो 0 हासिल करके लाए हो भाई। जब तुम गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में तो तुम्हें गोल बटा अंडा मिला है, जिसको लखनऊ में कहते हैं 0 बटा सन्नाटा। तुम्हें तो कुछ मिला नहीं वहां पे। तो ये खुद दुखी नहीं हो रहे कि हमने, ये चाइनीज के लिए खुश हो रहे हैं। एर्दुगुल गाजी क्या टीवी सीरियल बनाई है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहा है अरे ये है असली इस्लामिक हिस्ट्री, चलो सब लोग एर्दुगुल गाजी देखो। पूरा पाकिस्तान एक टीवी सीरियल देखने में लगा हुआ, एर्दुगुल गाजी एर्दुगुल गाजी। नेटफ्लिक्स में है ये। आई वांटेड टू वॉच दिस। मतलब क्या है ऐसा कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक टीवी सीरीज को सपोर्ट कर रहा है? हाँ, अब देखिए आरिफ अलवी कौन है भैया? आपका राष्ट्रपति है, आपका सदर है, वो और उसकी बीवी एर्दुगुल गाजी की ड्रेस पहन के। ये फैंसी ड्रेस चल रहा है पाकिस्तान में। कौन है आरिफ अलवी? पाकिस्तान में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रही है। इनको आइडेंटिटी क्राइसिस। ये तुर्की ने तीर मार दिया, तुर्की ने तीर मार दिया। आरिफ अलवी महाजिर है, चलो कोई नहीं, वो ठीक है। लेकिन पता है मुझे हंसी क्यों आती है? अब बीच में ना मलेशिया को देखा, अरे मलेशिया ने देखो क्या काम कर लिया मलेशिया ने। ठीक है, आप दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तुमने क्या करा? तुम 6 माले की बिल्डिंग ढंग से नहीं बना सकते। अच्छा, ट्विन पेट्रोनास, आपको पता है ट्विन पेट्रोनास जो बनाए थे टावर हैं, वो मुसलमानों ने बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार, मैं अजीब पागल लोग हैं यार। और खुद की इनको ये नहीं पता लगा कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन वैसे ही पीक पर है, अब और बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। मसाजिदों में, स्कूलों में बम फूटेंगे, लोगों पे। अब ग्रेनेड अटैक हुआ कराची में, कब? 4-5 दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुआ, वहां पे 12 या 13 लोग मर गए। शिट। वो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू। अब ये हाँ, सब जो ये न्यूज़ देखा मैंने, जो उसका वो कर रहा था, जो बिल्कुल उसने तोड़ दिया। अब वो आई थिंक पेपर मैशे का था। क्या बात कर रहे जो हो? स्टैचू बना। ये सस्ते काम करते हैं ना पाकिस्तानी, ये सस्ते काम करते हैं। पैसा है नहीं इनके पास लोहे का बनाने का, स्टील का, ब्रास का बनाने का। इन्होंने वही पेपर मैशे का वो लोकल कारीगर को दे दिया। बढ़िया, महाराजा रंजीत सिंह वाज द लायन ऑफ पंजाब। आप उनका लायन ऑफ इंडिया तो स्टैचू ऐसा बनाए। आप बोले हैं इंडिया में सिखों को बोले, वो बनाते। सिख है क्या? हमारा भी तो हीरो है महाराजा रंजीत सिंह, हम पैसा देंगे। हाँ, आप हमें बस जमीन दे दें लाहौर में, हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड का बनाते हैं महाराजा रंजीत सिंह का लाइफ लाइक स्टैचू। मजा आ ज्यादा हो गया। और आपके पास पेपर मैशे का ही पैसा है तो आप उसी में खुश रहें। अच्छा, वो लबैक वाले ने तोड़ दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट मंदिरों की घंटियां तोड़ के ले जा रहे हैं ये लोग, सोने का स्टैचू छोड़ेंगे क्या? डिफेंस एनालिस्ट हैं जैद हामिद। मैं टॉप मोस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैद हमीद, पाकिस्तानी मानते हैं उनको टॉप मोस्ट। अपने जनरल्स की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी जैद हामिद हमीद करते हैं। कौन है? दानिश, आप अगर अच्छा, सच्ची बात ये हमसे लाल टोपी, ये जायद हमीद है? अच्छा, वो पिछले वीडियो में एक्चुअली मेजर साहब ने बोला था ना कि ही फॉलो हसन निसार। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब में जाके मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हसन निसार साहब के। इज़ क्वाइट अ इंटेलिजेंट मैन। तो वो भी इसको लाल टोपी कहते हैं। पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां जिबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। जैद अहमद वही है जिसकी
भाई एक दोस्त हमारा पाकिस्तान का जो है, ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं है जो मेजर साहब बता रहे हैं। तो ये जो है ना, ये बंदा वहाँ के नेशनल टेलीविज़न पे इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़। भाई साहब, अगर भारत में कोई इस किस्म की कम्युनल स्टेटमेंट दे ना, तो उसको जेल हो जाएगी उसी वक्त। लेकिन आई मीन क्या बोल रहा है ये बंदा। और बनियों की जो ये बात कर रहा है, वैश्य का समुदाय जो है ना, वो किसी भी बेसिकली जो व्यवसायी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको हम बनिया कहते हैं, है ना, वैश्य। तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी को वही संभालते हैं यार। भारत की इकोनॉमी क्या लगता है आपको कैसे, मतलब जब व्यवसाय नहीं होगा, वाणिज्य नहीं होगा, वैश्य नहीं होंगे, तो कैसे खड़ी होगी। तो ये बंदा क्या बोल रहा है, मैं एक बार दोबारा देखें उसको यार। ये मतलब इस बंदे की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी, ये नेशनल हीरो है पाकिस्तान का। और ये नेशनल टेलीविजन पे, जहाँ पे पूरी पाकिस्तान की आवाम ये न्यूज़ देख रही होगी यार, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, मतलब पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा, और इस बात पे पाकिस्तानी आवाम जो है ताली पीट रही होगी। उसमें गलती उनकी नहीं है, उनका जिस किस्म से ब्रेन वॉश हुआ है भाई। अगर वो भाई देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, जिनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ और दूसरे जो समुदाय, संप्रदाय, खत्ते के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान में बहुत सेफली रह रहे हैं और दे आर डूइंग वेल इन द कम्युनिटी, तो प्लीज़ आप इसके लिए भी कुछ कमेंट करें एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं का कत्ल होता था, उनको ज़िबा किया जाता था। ज़िबा मतलब जो रेत के गर्दन काटते हैं ना जानवर की, हलाल करते हैं, वो काटना मतलब ज़िबा होता है। तो हिंदुओं का गला काटा जाता था, इसलिए उस जगह का नाम हिंदू कुश रखा गया है, पर्वत का नाम। ये कहना है इस भाई का। कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां ज़िबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। ज़ैद अहमद वही है जिसकी तशरीफ पे 1000 कोड़े पड़े थे सऊदी अरेबिया में, वहां पे ड्रम 1000 कोड़े पड़े थे तो कम पड़े थे। इस भाई को ना उल्टा करके 4 चीरे मारने चाहिए इसके पिछवाड़े में, और उसके बाद गीले नमक की मालिश करनी चाहिए ऐसे लोगों की। कर रहे थे तो शेखों ने टाइट कर दिया। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं इंडियन आर्मी जाए, मैं चाहता हूं हिंदुस्तानी जाए, हिंदू वहां पे कटेगा। बहुत समय हो गया है कि हिंदू वहां पे ज़िबा नहीं हुआ है, हम हिंदुस्तान पे फतेह करेंगे इंशाल्लाह। 2-4 उसने चूरन खिला दिया। अच्छा आप लोग पागल हो गए, जैद भाई जैद भाई जैद भाई। अरे यार सुनो, आपको अफगानिस्तान में हिंदू मारने हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारने आसान है। एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में 1000 घर हैं, एक घर हिंदू का है, उसकी बेटी उठा ली, उसको कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अनीता को आपने आयशा बना दिया। आप कर सकते हैं, अकेला है। अच्छा, उसके बाप के पेट में आपने चाकू मार दिया, उसके भाई की आपने गर्दन रेत दी, ठीक है। फिर आप बड़े मर्द मोमिन बन गए। इधर आओ ना, इंडिया आगे क्यों नहीं करते? यहां पे आओ, यहां पे करो। कितने बड़े हम जाएंगे लाल किले, इतने लंबी लंबी छोड़ते हैं ये लोग अफीम के नशे में। हम लाल किले में, वो बच्चों का एक गाना नहीं था कि नहीं, वो बच्चे क्या वो बोल रहे थे कि हम गाय के कबाब खाएंगे, और शिमला में ये पता नहीं। यहाँ पे सभी, मैं बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको क्या बोलूँ, लेकिन मैंने जो पहले बात बोली थी, फिर बच्चों को आज भी बोलूँगा, बेटा आपके अब्बू जाहिल हैं बिल्कुल। आपके अब्बू ने आपको कुछ नहीं सिखाया, और वो आपको भी जाहिल बना रहे हैं। ये लड़ भी नहीं पाते ठीक से। इसीलिए देखो, ये अफगान तालिबान की विक्ट्री, चाहे वो खरीदी हो, विक्ट्री तो विक्ट्री है, जीत तो गया अफगान तालिबान। ये अफगान तालिबान की विक्ट्री में खुशी मना रहे हैं। अरे अपने बाजवा से सवाल पूछो कि भाई तूने 3 साल का एक्सटेंशन लिया था, किस चीज के लिए? तू भी तो लड़, हाँ, 3 साल और लूटेगा। जिहाद फी सबीलिल्लाह कर। इतने बड़े बड़े प्लॉट ले रखे हैं डीएचए के, कब लड़ेगा भाई? कब मर्दानगी जागेगी? कब इस्लाम जागेगा? कब तुम्हारे अंदर सोया हुआ मुजाहिद जागेगा कि तुम घोड़े पे बैठोगे और तलवार लेकर लाल किले के ऊपर सब परचम लहरा के निकल जाओगे कि हम कल सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे इंशाल्लाह? एक डायलॉग तो मारो यार कुछ तो। ये कुछ नहीं करते। ये अफगान तालिबान जीत गया,
ठीक है, चाइना ने गोल्ड मेडल ले लिया, ठीक है, ईरान ने बहुत, देखो ईरान के अंदर वर्ल्ड का 15-20% तेल है, बड़ा अमीर मुल्क है, बस। तुर्की ने एर्दुगल गाजी बना दिया, इनका नेशनल एंथम इंपोर्टेड है वैभव। ये पाक सरजमीन शादबाद जो इनका नेशनल एंथम है वो फारसी में लिखा हुआ है और इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। इनका हर चीज, इनकी विक्ट्रीज इंपोर्टेड है, इनकी मोरालिटी इंपोर्टेड है, इनकी आइडेंटिटी इंपोर्टेड है, इनकी जातें इंपोर्टेड हैं। इंट्रिंसिक टू पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाई दिस कंट्री इज इन सच ए कंफ्यूजन कि जहां इन्होंने देखा अच्छा हो या बुरा हो, कोई जीत गया, दे क्लेम विक्ट्री। अभी कह रहे हैं अफगान हमारे भाई हैं। क्या कहा तालिबान ने? तालिबान ने कहा कि बॉर्डर खोलो, बिना वीजा के लो अंदर इनको, रेफ्यूजीज को लो। अभी अच्छा लिया गया बिना वीजा के रेफ्यूजीज को अपनी जमीन में लो। भाई है ना, ले लेना चाहिए। लो। अब पाकिस्तान को यह नहीं पता, जो पांचवा मेरा पॉइंट था, यह था आखिरी पॉइंट, कि पाकिस्तान में जो रेफ्यूजी क्राइसिस अभी बढ़ने वाला है। वैभव, कराची हैज गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पश्तून्स एनीवेयर। कराची में जितने हैं, अब आप देखिएगा, क्योंकि रिश्तेदार हैं, बाकी भी कराची पहुंचेंगे। आपको लगता है पेशावर में रहेंगे ये? अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में तो कराची में है। 65% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज फ्रॉम कराची, कमर्शियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और कराची में फिर वही पुराने वाला ड्रामा शुरू होने वाला है। एथनिक किलिंग्स जो हैं, जो क्लेंजिंग हुई है, आप वही चीज़ देखेंगे कराची में। तो ये जो पूरा, अगर हम उस तनाजुर में देखें उसको, उस एक दायरे में देखें कि किस तरीके से अफगान तालिबान का आना पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में भेजेंगे अफगान तालिबान को। अरे भाई भेजो, ठीक है, भेज देना, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हारी खुशी है, भेज देना कश्मीर में अफगान तालिबान को। उनसे पूछ तो लो एक बार, इनको पूछ तो, तुम्हारी खुद की फौज की हिम्मत नहीं कश्मीर में आने की, इसीलिए कह रहे हैं तालिबान को भेज देंगे। मुझे एक बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं थी, अरे तुम चाहते, आई डोंट नो कितना सच है ये, एक न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था दैट तालिबानीज आर ऑलरेडी देयर इन गिलगिट बाल्टिस्तान। हालांकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, पर वहाँ पर तालिबान पहले से ही मौजूद है। तो कश्मीर का ही हिस्सा है वो भी एक तरीके से, तो वो कश्मीर में तो आ चुके हैं, बस इंडिया की साइड में अभी तक नहीं आए हैं। हो कि मुल्ला बरादर 1000 तालिबानी कश्मीर में भेज दे इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए, ठीक है, अग्रीड, हम मना नहीं कर रहे, स्वागत है आपका, आप आइए, उनका स्वागत लेकिन करेंगे। जितना हक मुल्ला बरादर पे जताते हो तुम, उतना कमर जावेद बाजवा पे भी जता दो। अपने जर्नल से तो बोलो कि भाई तुझे दिया था 3 साल का एक्सटेंशन, लड़ेगा किस दिन लड़ेगा? कि सिर्फ मेडल लटका के वहां पे बैठना है और कोई काम वाम नहीं है, लड़ो। तो वही चीज है, चाइना ने मेडल जीत, इन 3 सालों में 200-400 और आउटलेट खुल जाएंगे बाहरी मुल्कों में फूड जॉइंट्स के इनके लिए, वेल डन। अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ दौड़ा, वेल डन। ईरान के पास तेल है, वेल डन। तुर्की ने टीवी सीरियल बनाई, वेल डन। अब कश्मीर में लड़ेगा कौन? अफगान। ये नहीं लड़ेंगे खुद, जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं वो कहीं नहीं लड़ेंगे, वो बैठ के कढ़ाई खाएंगे, वो बैठ के पाए खाएंगे, उनका यही काम है, बस सवेरे से रात तक खाएंगे, लड़ाएंगे किसी और को। अरे तुम में हिम्मत है तो तुम लड़ लो, या तुम में हिम्मत नहीं, तुम्हारी फौज में तो हिम्मत होगी, तुम कहते हो वर्ल्ड की नंबर 1 है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है, हम भी कह देते हैं यार नंबर 1 है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है ना सुनने में, कहते हो वर्ल्ड की नंबर 1 है, पर भाई अपनी फौज को तो बोलो लड़े। कश्मीर को आजाद करना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये तालिबान का नारा तो नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज का नारा है। तो पाकिस्तानी फौज से क्यों नहीं कहते कि तुम कश्मीर पे चढ़ो, लड़ाई करो ना, कश्मीर पे चढ़ाई करो ना, हमें भी तो लगे तभी तो नंबर 1 है। दुश्मन में कुछ वेट है, कुछ वजन है, खुद नहीं लड़ती, दूसरों को लड़ाती है। उम्मीद किसी और से रखते हैं, अमेरिका पैसे दे देगा, तालिबान हमारी लड़ाई लड़ लेगा, चाइना से भी हम थोड़े से पैसे ले लेंगे, अब तुर्की से हम थोड़ा घूमने चले जाएंगे, तुर्की में फ्री में, तुर्की से हम भी पैसे ले लेंगे, मलेशिया हमें कुछ और दे देगा, पाम ऑयल दे देगा, ईरान हमें ये सबसे मांगने में लगे हुए हैं। ये अफगान तालिबान वाला मामला भी जो है ना, ये पाकिस्तान की खैरात मांगने की आदत है, क्योंकि उनसे क्या मांग रहे हैं, पैसे तो मांग नहीं सकते, तालिबान के पास है नहीं। ये पाकिस्तानी तालिबान से भी फाइटर मांग रहे हैं कश्मीर में लड़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि वो कश्मीर आज़ाद, इनको एक बार ये लगा था कि हम जोर बाजू से कश्मीर को आज़ाद कर लेंगे, कोट एंड कोट। इनको बड़ा, ये लाहौरी जो है ना, लाहौरी, इनको बड़ा शौक है कश्मीर आज़ाद करने का। कराची वाले पैसे वैसे कमाने के चक्कर में, कराची वाले कह रहे हैं भाई देखो दूर करो ये सब बातें, हमारे टाइम है, ऑफिस का टाइम निकल रहा है, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। ये लाहौरी हैं, सवेरे पाए खाए, लस्सी पी, लेट गए, उसके बाद कश्मीर की आज़ादी का जुनून इनके ऊपर चढ़ता है। अच्छा, जितने भी लाहौरियाँ हैं ना, इन सबको कश्मीर आज़ाद करना है, पर कश्मीर आज़ाद कोई और करेगा, ये लाहौरी कभी नहीं करेंगे।
ये पंजाबी में और गंदी उर्दू में बात करते हैं, मैंगल्ड उर्दू में, और ये कैसे आज़ाद कराएंगे? अब इनको अफगान तालिबान चाहिए जो जाएं और कश्मीर को आज़ाद कराएं, ये इनका इंटरेस्ट है। जस्ट इमेजिन, पहले खुद करवाना चाहते थे, खुद फेल हो गए, फिर उन्होंने टेररिस्ट भेजे अंदर, वो फेल हो गए, फिर किसी ने बोला कि साहब ये चीन आज़ाद करवा देगा, देख लेना। चीन जो है ना, वो शायद कश्मीर आज़ाद कराए। फिर चीन के पीछे पड़े, चीन ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, हम पैसे कमाने वाले लोग हैं यार, हम गले पे बैठे लोग हैं, ये सबसे बड़े बनिए तो वो है नहीं हमारा। वी आर सेंसिबल पीपल। हम धंधे की बात करो, पैसे की बात करो हमसे। ये आज़ादी है और मुल्कों में ये होना चाहिए और ये लंबी चौड़ी बात है नहीं। चीन के साथ बात करो पैसे की, तुम्हारे पास कितने और हमारे पास कितने, लेट्स टॉक बिजनेस, टॉक सेंस। आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स वैभव एंड आई रियलाइज वन थिंग अबाउट द चाइनीज, दे ऑलवेज टॉक बिजनेस। चाइनीज के साथ बात करो, धंधे की बात करो। ये पाकिस्तानी लाहौरी ना फालतू की बातें करते हैं, दैट इज व्हाई चाइनीज गेट इरिटेटेड विद देम। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, धंधे की बात नहीं कर रहे। दे नेवर टॉक मनी। ये पैसे की बात करेंगे, लाहौरी तो मांगेंगे पैसे, देने की बात कभी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज इन्होंने सबसे तवक्को रखी कि कोई ये कर देगा, कोई ये कर देगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुर्की आवाज उठाएगा कश्मीर के बारे में। तुर्की ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। मलेशिया वो बुड्ढे के टांग तोड़ दी हमने, पाम ऑयल नहीं लिया उससे, वो चला गया बनाते हुए। बाद में बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू हमने पाम ऑयल लेना शुरू किया था, हालांकि उनको भी सप्लाई वहीं से आती है, बट इट्स ओके। ठीक है, वो फारिग हो गया बुड्ढा। इन्होंने फिर बोला कि इंडोनेशिया कुछ करेगा, इंडोनेशिया ने बोला भाई राम राम, तुम चलो। ये सबसे जलील होने के बाद वैभव, इन्होंने बोला कि इमरान खान जो है वो कश्मीर का सफीर बनेगा। उन्होंने कश्मीर सफीर बनने का अनाउंसमेंट करा था, 3 महीने बाद इंडिया ने एब्रोगेशन ऑफ 370 कर दिया। 370-35 है, 5 अगस्त को चला गया। अब ये चाहते हैं, आखिरी इनकी उम्मीद है तालिबान के, तालिबान कुछ करके इनको कश्मीर देगा। तालिबान आएगा नहीं। पाकिस्तानियों की तालिबान को कश्मीर में लाना चाहते हो, आज मैं ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, स्वागत है आपका। हाँ, आइए कश्मीर, कुछ दिन तो बताइए कश्मीर में। अब एक और फैक्टर आ रहा है नॉर्दर्न अलायंस का। पहली बात तो जिन लोगों को यह लगता है कि अफगानिस्तान में पश्तून मेजॉरिटी है, वो गलतफहमी है उनकी। पश्तून सबसे ज्यादा हैं वहां पे, लेकिन मेजॉरिटी मतलब क्या वो 50% है? नहीं, वो 40 से लेकर 45% है। वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे उज़्बेक भी हैं, वहां पे हज़ारा भी हैं, वहां पे कुछ बलोच भी हैं, वहां पे अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ लोग हैं वहां पे। ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस फैला हुआ था। नॉर्दर्न अलायंस आज की तारीख में है पंशेर वैली में। अहमद शाह मसूद को कहते थे वैभव एक टाइम पे ना, लायन ऑफ पंशेर, जिसको असैसिनेट कर दिया था वो कैमरा के अंदर बॉम्ब डाल के, अलकायदा वगैरह ये सब। चाहे आप अफगानिस्तान में बुरहानुद्दीन रवानी का नाम लें, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब्दुल्ला का नाम लें, ठीक है, फिर आप और भी इनके जो दीगर लीडर्स रह चुके हैं, ये सब कौन हैं? ये सब नॉर्दर्न अलायंस वाले लोग हैं कि जब 9/11 के बाद तालिबान भाग गया था तो ये लोग आए और उन्होंने इक़्तिदार संभाला काबुल में, राइट। अब जो अशरफ गनी है, अशरफ गनी तो एक ज़माने में अमेरिकन सिटीजन हुआ करता था, फिर वो अफगानिस्तान में आया और फिर उसको, क्योंकि उनको बनाना था, उसने अमेरिकन सिटीजनशिप अपनी दे दी और उसने अफगान सिटीजनशिप ले ली। कम से कम अफगानों में इतनी तो तमीज़ है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर ओहदे में होगा, ही हैज़ टू बी एन अफगान सिटीजन। ओके, कम से कम अफगानों में इतनी गैरत तो है। हर कंट्री में। पाकिस्तानियों का तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन है यार, वो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है, या कम से कम उसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, अगर फुल फ्लेज्ड सिटीजन नहीं है तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बात यह है कि ये जो नाम मैंने लिए ना, ये सब नॉर्दर्न अलायंस वाले लोग हैं। अब अहमद शाह मसूद तो नहीं रहे, उनका बेटा जो है अहमद मसूद, वो पंशेर में बैठा हुआ है, अमरुल्ला सलेह वहां पे पहुंचा। तो कैसे काम करते हैं वो? मतलब वो उस देश की नेशनैलिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सरकारी ओहदे पे कैसे काम कर सकता है विदाउट नेशनैलिटी? अमरुल्ला सलेह ने 2-3 बातें बोली। पहली चीज ये बोली कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। अमरुल्ला सलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा। ओके। फिर अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है, उसके साथ मिलकर इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया तालिबान के ऊपर। अब क्या होगा कि जो चाइना के जो मुखालफत करते हैं, चाइना के खिलाफ जो नेशंस हैं, वो इनको पैसा देंगे। अमेरिका, और मैं तो कह रहा हूँ इंडिया को भी एक बजट बना देना चाहिए इसका। सीधी सादी बात है, हमारे पास देखो क्या है, पैसा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान बिकॉज लॉजिस्टिकल लाइन ऑफ बड़ा मामला है थोड़ा सा, और कोई इशू नहीं हो जाएगी यहाँ पे। द ओनली इशू इज हाउ टू गेट टू अफगानिस्तान, हाउ टू गो आउट, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बट पैसा तो आजकल आप इंटरनेट से ट्रांसफर कर सकते हैं। हर महीने $100 मिलियन आप
दे दें। इंडिया के लिए $1.2 बिलियन ईयर कुछ भी नहीं है, ये भगोने की खुरचन है नीचे से, ये कहीं से निकल जाएगी। ठीक है, भारत के लिए खुरचन है ये, खुरचन जो पतीले के नीचे जब बिरयानी खुरच के निकालते हैं ना वो। लेकिन ये अनाउंस करके नहीं कर सकते ना आप, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर अपोजिशन है और दूसरे छोटे छोटे गुट हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट में खड़े होंगे। मतलब यहाँ पे हर अच्छी चीज़ के लिए भी लोग विरोध करने आ जाते हैं, तो ये तो फिर भी बहुत क्रिटिकल है लिए भारत के लिए। थोड़े खुरचन का एक छोटा सा टुकड़ा, $1.2 बिलियन ईयर। आप अहमद मसूद को बोलें कि हम तुम्हें हर महीने $100 मिलियन देंगे, 100 मिलियन, 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में हिट कर जाएगा। तुम आर्मी पालो, तुम सब कुछ पालो, इसके अलावा हम तुम्हें हेलीकॉप्टर्स देंगे, इसके अलावा तुम्हें टैंक्स चाहिए, हम तुम्हें टैंक्स देंगे। अच्छा, आप उनको दे दीजिए टैंक्स। आपके पास T-72 पड़े हैं, वैसे भी आप चेंज करने वाले हैं, और T-72 तो परफेक्टली सर्विसेबल, कैसे देंगे परफेक्टली लेकिन? सर्विसेबल गुड टैंक्स। पहुँचेगा कैसे वहाँ पे? लैंड लॉक कंट्री है, जहाज से नहीं पहुँच सकता। पाकिस्तान वुड नॉट let you use your land to give tanks to the people you're talking about. अब आप पहुंचाएंगे कैसे, ये आपको देखना पड़ेगा। हाउ विल द टैंक्स रीच पंचेर, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेस। वरना आप जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की, पहुँच ही नहीं सकते। उनसे बोलिए कि वो पहुंचाएंगे, आपको इंडिया से थोड़ा ना फ्लाई इन करना है। ईरान से पहुँच सकती है, मंगवा लीजिए, पैसे ही तो देने, इनको पैसे दीजिए, इनको लेटेस्ट वेपनरी दीजिए, इनसे बोलिए कि अपनी फौज इकट्ठा करें। उज़्बेकिस्तान से पहुँच सकती है। हाँ, ताजिकिस्तान से पहुँच सकती है, उज़्बेकिस्तान से पहुँच सकती है, ईरान से पहुँच सकती है, वरना लैंड से मतलब पाकिस्तान तो देगा नहीं, और लैंड लॉक कंट्री है तो समुद्र के रास्ते तो आप भेज नहीं सकते। इंडिया उस फौज को फंड करेगी अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज। उस फौज का जो लीडर है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर आप बनाइए अमरुल्लाह सलेह को, और फौज के लीडर बनाइए अहमद मसूद को, वो चीफ बन जाएगा उनका, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस टाइप जो भी बनाना है। और उसको बोलिए कि साहब आप करो, उसका पैसे लो, हर महीने पैसे लो, हर महीने आपको पैसा मिलेगा, आपकी फौज की तनख्वाहें, उनका वेलफेयर वगैरह सब कुछ, $100 मिलियन सब कुछ करो, और चढ़ दो तालिबान के ऊपर, ठोक दो उनको। हज़ारों को लो, ताजिक को लो, उज़्बेक को लो, सब अफगानिस्तान के तो अंदर हैं, और बाकी सब तो भाग गए। अशरफ गनी भाग गया ना, बाकी सब भाग गए, इनके मार्शल दोस्तम, एवरीबडी इज गॉन। बट अमरुल्लाह सलेह तो अभी तक अफगानिस्तान में है, पंशेर तो अफगानिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। तो इंडिया शुड डू इट, इंडिया शुड फंड द नॉर्दर्न अलायंस। या फिर इंडिया बोले अगर ये नहीं करना है, अगर इंडिया ये नहीं करना चाहता, फिर आप तालिबान से बात करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तालिबान से आप बात करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू राइट द चेक्स एज लार्ज एज द चाइनीज। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड रशियन तो बेट करना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया किस पे पैसा लगाएगा, कौन से घोड़े पे पैसा लगा रहा है, ये इंडिया को देखना है। अगर इंडिया नॉर्दर्न अलायंस पे पैसा लगाएगा तो ठीक है। अगर इंडिया कहता है कि हमें तालिबान के साथ एंगेज करना है, तो फिर आप एक बात समझ लेना, तालिबान विल बी टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज। चाइनीज चाहते क्या है यार वैभव? नो डाउट, चाइनीज के भी 2-3 एम्स है ना। चाइनीज ये चाहते हैं, पहली चीज दुनिया को ये दिखाना कि जहां पे रशिया यूएसएसआर फेल हो गया, जहां पे अमेरिका द वर्ल्ड सोल सुपर पावर फेल हो गया, वहां पे चाइना विल सक्सीड। हाउ विल दे सक्सीड? रशिया मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिका मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका को और भी एक खुजली थी, डेमोक्रेसी, वुमेन्स राइट्स। चाइनीज कहते हैं यार किसी की राइट कुछ नहीं होती, राइट सिर्फ चाइनीज आदमी की होती है, बाकी तुम दुनिया भर में सब जानवर हैं, सिर्फ चाइनीज अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया। तो चाइनीज ने क्या करा है? चाइनीज ने बोला कि हम एक चाइनीज सोल्जर नहीं डालेंगे अफगानिस्तान में। तुम्हें कितने चाहिए? साहब मुझे 10 मिलियन चाहिए। ये लो 20 मिलियन, मुंह पे पैसे ठूस है, जमीन पर पड़े रहो, जब हम बोलेंगे तब भौंकना, जब हम बोलेंगे पूछ हिलाना। कहानी खत्म। ये चाइनीज मॉडल है। कहीं पे भी दुनिया में किसी भी 50-60 मुल्कों में जहां पे भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है, चाइना ने एक चाइनीज सोल्जर नहीं डाला वहां पे। मनी टॉक्स। और जो अफगान आर्मी पैसे के लिए अपने मुल्क को बेच सकती है, भाई एक ही घर में 2 लड़के हुए, एक बेटा तालिबान चला गया, एक बेटा अफगान फौज चला गया, और इसलिए अफगान फौज ने हथियार रख दिए, इक़्तिदार में आ गए और एकदम सेटल हो गए। देखो बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अभी तक तो बकरा बड़ा ही हो रहा था, मोटा हो रहा था, अब बकरा कट गया है, अब बटेगा। और इसमें कई सारे तालिबान में ऐसे लोग होंगे, कमांडर्स होंगे, कि वॉरलॉर्ड्स वाली कंट्री है ना ये, उसमें कई लोग होंगे जो डिससेटिस्फाइड होंगे कि भैया मुझे तो गोल रोटी चाहिए थी, तुमने मुझे चीथड़ा दे दिया। को बोलेगा साहब मुझे रान का पीस चाहिए था, आपने तो मुझे कुछ और ही था, आपने पूंछ पकड़ा दी थैली में, पूंछ का क्या करूँगा। इट इज़ लाइक दैट। बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अब कट चुका है बकरा, अब बटने में कई लोग, बिकॉज यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। एवरीबडी हैज गॉट एन आउटसाइज सेंस ऑफ हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज। हम इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं,
इस एंगल से किसी ने नहीं सोचा होगा भाई साहब। अब इवन अफगानिस्तान के अंदर विद इन तालिबान भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है, पैदा हो सकती है कि अब किसको कौन सा पोर्शन चाहिए, किसको कौन सा डेजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, आपको कुछ लगता है, आदित्य को कुछ लगता है, सैंडी को कुछ लगता है, मुझे कुछ लगता है। अब है क्या चक्कर? आपको लगता है ये सब एंड में क्या होगा? एंड में क्या होगा? जब बटेगा तब ये बोलेगा साहब मैं तो हैप्पी नहीं हूँ, मुझे तो पूरा चाहिए, है ना? मैं बोलूँगा मुझे पूरा चाहिए। बांटना कोई नहीं चाहता, इट इज़ नॉट इन ह्यूमन नेचर टू शेयर। तो यही चीज़ है वैभव। अब ये तालिबान में भी फ्रैक्चर्स आएंगे, पहले भी आ चुके हैं। तालिबान इज़ नॉट होमोजेनियस एंटिटी, तालिबान में फ्रैक्चर्स आएंगे। और कहाँ पे इंडिया का फ़ायदा है? इंडिया को ये ज़्यादा मोरालिटी करते हैं ना, ये नॉर्थ ब्लॉक वाले, मुझे तो पसंद नहीं आती बात यार, कि मैं सही बता रहा हूँ कि वी आर द लैंड ऑफ गांधी एंड बुद्धा, वो ना अपने सूट वूट पहन के आते हैं, लाल टाई We are indeed. पॉकेट स्क्वायर लगा के, But we are a land of Bhagat Singh also. ऑफ नॉन वायलेंस एंड ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये सब ये देश के लिए हानिकारक है। दिस इज लाइक अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, पीते हुए अच्छा लगेगा, फेफड़े गल जाएंगे। साफ सीधी बात है। आप ये देखिए भारत के मफाद में क्या है। अगर भारत के मफाद में तालिबान से बात करना है, तालिबान से बात करिए। अगर भारत को लगता है लॉन्ग टर्म हम लोगों को नेदरलैंड्स में पैसा डालना है, नेदरलैंड्स में पैसा डालो, बट टेक अ साइड। और इधर बी स्मार्ट, प्ले बोथ साइड्स, दोनों को पैसा दो, दोनों को पैसा दो, कुर्सी में बैठो, पिक्चर देखो, सामने से पॉपकॉर्न देखो, कौन सी साइड जीत रही है। जो जीतेगी उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, पैसे दोनों को देते रहो। ये भी एक चीज़ है। सो इट इज़ द वे वी लुक एट इट एंड इट इज़ द वे वी वांट। आई थिंक इंडिया शुड I like this one. इंडिया विल नॉट लीव अफगानिस्तान। देखो हिंदी में हम सब लोगों ने पढ़ा, रेगिस्तान की पूर्ति आपने पढ़ी होगी ना, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप चले गए अफगानिस्तान से तो कोई ना कोई पैर वहाँ पे जमा लेगा। ये भी सच है। और अफगानिस्तान से कश्मीर कितना दूर है आपको पता है? एक्चुअली इट इज़ लेस देन 200 किलोमीटर्स। Oh shit. वो ठीक है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान बीच में है, बट अफगानिस्तान टू कश्मीर इज नॉट वेरी फार, ये बगल में ही है, स्टोन्स थ्रो है, लिटरली स्टोन्स थ्रो है। स्पीकिंग इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स इट इज अ स्टोन्स थ्रो। आप ऐसा पत्थर फेंके कश्मीर में गिरता है। तो आपको अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस मेंटेन करना पड़ेगा कश्मीर को स्टेबलाइज करने के लिए और सेंट्रल एशिया जाने के लिए। अफगानिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एंड पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड। अंत में मैं वही बात कहूंगा, टू एंड ऑल दिस आई विल जस्ट से वन थिंग। वैभव देखो, सब लोगों ने अफगान तालिबान से बात करी, ठीक है, दोहा में पाकिस्तान का इनपुट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान ने कोशिश करी, अब सब मिल गए, सब लोगों ने विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर लिए। अब पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान का जो लाहौरी मीडिया रो रहा है, क्योंकि तालिबान को जब फोन आता है ना, तो वो जो तालिबान को अफगानिस्तान में कॉल आता है वो रावलपिंडी के थ्रू नहीं आता या इस्लामाबाद के थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट आता है। वाओ। तो मुल्ला बरादर पहुंचा है काबुल, मुल्ला बरादर किस तरीके से पहुंचा है? वो डायरेक्ट काबुल पहुंचा है। वो थोड़ा ना गया था वहां पे सलाम ठोकने के लिए कि जनाब आप जनरल बाजवा हैं, रावलपिंडी तोहफा कबूल कीजिए। उसने ऐसा नहीं बोला। ही टुक अ फ्लाइट, ही रीच्ड काबुल। फिर ईरान उनसे बात कर रहा है। ईरान के तो मफाद में था कि ये लोग खाली करें यहाँ से, अमेरिकन प्रेजेंस उसको खलता था अफगानिस्तान में। राइट। ईरान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तजाकिस्तान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इंडिया से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं। और ये जितने भी मुल्क तालिबान से बात कर रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के थ्रू बात नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहे हैं। तो तालिबान को अब इसका भी चस्का लग गया है। और ये जो पूरा तालिबान ड्रामा कर रहा है ना, औरतों को कह रहा है कि आप जाओ ऑफिस में काम करो, हिंदुओं और सिखों के साथ तालिबान के लीडर चाय पी रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप भी हमारे भाई हैं, आप फिक्र ना करें, हम आपका ख्याल रखेंगे। ये स्क्रीन सेवर है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अब तालिबान को पता लग गया कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। स्मार्ट गेम। अब सिर्फ लोगों के गले रेदना टेलीविजन स्क्रीन पे और उसका वीडियो बनाना और वेबसाइट पे अपलोड करना, दिस इज नॉट इनफ टू रन द वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू रन अ कंट्री। क्योंकि उनको बड़ा टेनुअस होल्ड है। देखो यार, साफ सीधी बात है, इट्स अ वेरी टेनुअस होल्ड ऑन अफगानिस्तान। पिछली बार हफ्ते 10 दिन के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी जब अमेरिकन ने बमबारी शुरू करी थी। ठीक है, सबके अपने अपने मफाद हैं। अमेरिकन ने बोला है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का जन्म यहाँ पे, इसको ज़्यादा यहाँ पे पाँव ना बना पाए अपने अफगानिस्तान में। आप देख लीजिएगा, जिस दिन पाँव बनाएंगे वहाँ पे, जिस दिन अपने पाँव गाड़ के रखेंगे अफगानिस्तान में अलकायदा, और जिस दिन अमेरिका के ऊपर अटैक का अटेम्प्ट हुआ, अमेरिकन फिर वापस आ जाएंगे अफगानिस्तान में। उनको क्या करना है? T-52 से बम ही तो गिराने, गिरा देंगे, काबुल में भाग जाएगा दोबारा तालिबान। सेम स्टोरी रिपीट ऑल ओवर। मतलब जो ली है ना मेजर साहब ने तालिबान की और पाकिस्तान की, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी
स्पेशली आवाम की बात अगर हम करें तो मैं ये नहीं कहता कि वो दोषी हैं, ऑफ कोर्स उनके हाथ में बंदूक नहीं है और ना ही वो बम फोड़ रहे हैं कहीं पर जाके, बट एक जो जहनियत होती है ना, जो उनकी जो मेंटल हार्डवायरिंग चेंज हो गई है, और इतनी जल्दी ये बदल नहीं सकता। मतलब जो इतने सालों से वो फीड करते आए हैं पाकिस्तानी आवाम को, जो इन्होंने कहा कि रिलीजियस अफीम, वो इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं उसके कि उसके बिना वो चल ही नहीं सकते। तो रिलीजियस प्रायोरिटीज़ के अलावा पाकिस्तानी जो आम लोग हैं वहाँ के, उनको किसी चीज़ की नहीं पड़ी है। मतलब उनको कश्मीर का राग लाभ तो आप तालिबान जीत गया इस बात पे खुशी मनाने के लिए दे दो उनको नहीं पड़ी है कि पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, या दूसरे जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे भी इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक भाई ने कमेंट्स में लिखा था, आपके 22-23 करोड़ आबादी है, हमारी 140 हो जाएगी अगले इस साल के ख़त्म होने तक मेरे ख्याल से। तो 140 करोड़ की आबादी है, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे ज़्यादा हैं शायद, लेकिन इतने बुरे हालात भी नहीं है यार। मतलब हम आंखों पे पट्टी बांध के नहीं घूम रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को भी एक्नॉलेज करते हैं। आप इंडिया की न्यूज़ डिबेट्स उठा के देखिए, यूट्यूब में भी मिल जाएंगे आपको। वी टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स ओपनली। ये बहुत ही संजीदा विषय है और चिंता का भी विषय है। और ये जो लाल टोपी भाई है, इसका नाम मुझे नहीं पता था पहले, जायद हमीद नाम है इसका। तो मैं जब पिछले वीडियो में मैंने सुना, हसन निसार साहब को मेजर आर्या फॉलो करते हैं और वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तो आई स्टार्ट सर्चिंग हिज वीडियोज़, और मैंने कुछ वीडियोज़ उनके देखे भी। तो उसमें एक वीडियो देखा मैंने जिसमें वो मतलब जायद हमीद की ले रहे हैं लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, लेकिन जायद हमीद वहाँ का हीरो है यार। सी द काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही इज़ गिविंग इन नेशनल टेलीविज़न। और ये जो बात कर रहे हैं कि तालिबान कश्मीर में आएगा, तो भाई साहब 75,000 तालिबान हैं और हमारे 12 लाख सैनिक यहाँ पे खड़े हैं बंदूकों की गोलियों की फूलमाला लेकर स्वागत करने के लिए, जिसको आना हो यहाँ पे। बस ये जो डिस्कशन चल रहा था वो क्रिटिकल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, कि कैसे इस चीज़ को हम टैकल करेंगे और अपनी प्रेजेंस रखते हुए भी कैसे हम वहाँ से एब्सेंट रह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सोचना। तो थैंक यू सो मच। मुझे पूरा यकीन है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के। अफ़गानिस्तान में हालांकि मुझे एक लंबे अरसे तक कुछ भी बदलाव होता हुआ नहीं दिखता। मुझे लगता नहीं कि आने वाले 20-30 सालों तक, 40 सालों तक भी वहाँ पे शांति स्थापित हो सकती है और वहाँ की जो आम जनता है वो फ्री होके काम कर सकती है या फिर रह सकती है। मैं आपको बता दूँ, एक और वीडियो मैंने देखा यहाँ पे मेरे सजेशंस में। एक बंदा है, भाई है अपना, इसका नाम है शुभम। तो नोमैड शुभम ने एक वीडियो पोस्ट किया है। मैं बता दूं आपको, मैं ये हालांकि देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी आई वांटेड टू शेयर विद यू। उसने कैसे एक अफ़गानी बंदे की, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने एक ही वीडियो रिएक्ट किया है नोमैड शुभम का, तो अगर आप वो देखें तो उसमें एक ड्राइवर है उसको जो टूर करा रहा है, तो ही रीच आउट टू शुभम एंड शुभम एक्चुअली हेल्प दैट गाय। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक बार ये वीडियो भी देख लें, है ना। एक आम हिंदुस्तानी बंदा जो ट्रैवल ब्लॉगर है, वो बिना किसी, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर है हम जैसे लोगों के लिए, बट कोई पावर नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी हाउ ही हेल्प वन अफगानिस्तानी गाय एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ मैसेज ही इज सेंडिंग अस। लेट्स वॉच इट टुगेदर, राइट? हियर वी गो। हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं अफगानिस्तान में फ़िलहाल नहीं हूँ। मैं अफगानिस्तान से बाहर निकल चुका हूँ। मैं इस वक्त हूँ कमचाटका, रशिया में, रशियन फेडरेशन में। मैं रशिया आ गया हूँ, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर याद होगा अफगानिस्तान की वीडियोज़ में, तो मैं फरहाद भाई से मिला था, जो कि हमारे टैक्सी ड्राइवर थे, जिससे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं आ रहा था उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान। उसी दौरान मुझे 3 दिन पहले मैसेज आता है फरहाद भाई का कि भाई आपसे मुझे कुछ हेल्प चाहिए वगैरह। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ। उस समय तक तालिबान ने ऑलमोस्ट मजार शरीफ पे के बॉर्डर तक आ चुका था। मजार शरीफ को ले नहीं चुका था, लेकिन मजार शरीफ ऑलमोस्ट सेम दिन जिस दिन वो निकले थे। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। मैंने कहा ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद उन्होंने, मतलब मैंने उनकी हेल्प की। वो किसी तरह कंट्री से बाहर गए, कंट्री से निकलने में मदद की। भाई मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पे अपलोड करो। तो मैंने उनकी बात मानते हुए मैंने कहा ठीक है, आपके चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। वो इस वीडियो में थोड़ा बताएंगे कि क्या हालात थे अफ़गानिस्तान के। मैं उनसे काफ़ी कांटेक्ट में था जब मजार शरीफ में अब तालिबान आ रहे थे, और
उसी दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं काफ़ी इन सब जरिए के मांगे जितने भी मैं अफगानिस्तान में लोगों से मिला था, मैं जितनी हेल्प कर सकता था सारे लोगों की मैंने किया। और अब वीडियो देखो, बस यही बोलना चाहूँगा। एंड ठीक है, रियली प्रे फॉर अफगानिस्तान, जो अभी अफगानिस्तान में we all do brother, we all do pray for the Afghanistan and people of Afghanistan. हो रहा है। मैं मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ कि जिस गलियों में मैं 10 दिन पहले था वहाँ पे ये हाल है। हेलो, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, हाउ आर यू। मेरा नाम फ़रहाद है, मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों से शेयर करती हूँ। कौन लोगों से? इंडिया वालों से। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कैसा शुक्रगुजारी और कैसा थैंक यू शुभम भाई से करूँ। मैंने नज़रों में कि ऐसा काम नहीं है कि मैं उसको थैंक यू करूँ। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ और शुभम भाई से थैंक यू करूँ और ब्रेदन से थैंक यू करूँ, क्योंकि ये ने मेरे खातिर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, मैं फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान में तिरमिज़ में हूँ। मैं बॉर्डर में ड्राइवर था, अभी नहीं हूँ, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? ऐसा प्रॉब्लम है भाई कि तालिबान उधर सब अफ़गानिस्तान को लिया है। सिर्फ मेरी नज़रों में काबुल बचा है। काबुल भी इन दिनों में तालिब आने वाले हैं। और मैं ये कहने वाली हूँ भाईजान के आप इंडिया सब लकी है कि शुभम के जैसा एक आदमी है। शुभम ने हमेशा लोगों का हेल्प लिया है और अपना काम किया है, लेकिन शुभम ऐसा आदमी भी है कि लोगों का हेल्प भी किया है। मैं जब अफ़गानिस्तान में था, मैं तो ड्राइवर हूँ, उज़्बेकिस्तान से अफ़गान लोग को लिया और मज़ार में छोड़ आया। जब मैं मज़ार में छोड़ आया, बहुत हालत वहाँ ख़राब था। मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे साथ पैसा भी ख़त्म हो गया और मेरे टिकट भी नहीं था, क्योंकि बॉर्डर टिकट आपके पास अगर हेलीकॉप्टर तैयारी के टिकट नहीं होगा आपको इजाज़त नहीं देगा। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। दोस्तों से भी हेल्प लिया, उन्होंने हेल्प भी नहीं किया क्योंकि सब लोग परेशान थे, हर लोग अपने हाल में डूबे हुए थे। और मैंने ब्रेदन को एक पैगाम रखा कि भाईजान आपके पास वक्त है। उन्हें मेरा बात नहीं समझना, मैंने उसका बात नहीं समझ, लेकिन हम बात कर सकते थे कि मैं फ़ारसी में उसको पैगाम देता था, उन्हें इंग्लिश में, और उसको वापस तर्जुमा करता था फ़ारसी में। और मैं चाहती हूँ कि ये बोलूँ, थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू ब्रेदन, कि मेरे खातिर ब्रेदन ने पैसा भिजवाया कि मैं अफ़गानिस्तान से इधर आ जाऊँ, और शुभम ने मेरे खातिर टिकट बुक किया। और मैं क्या कहूँ, मेरा ज़िंदगी को उन लोगों को बचा लिया, क्योंकि मैं उज़्बेकिस्तान जाती हूँ, तालिबान लोग को ये पसंद ये काम नहीं है। और भाई ये मैं कहने वाली हूँ कि थैंक यू, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपसे। जब कल मैं कल आया मैं अफ़गानिस्तान से, कल इधर आया, और जब भी मैं बॉर्डर से गुज़र गया, इधर आ गया, मज़ार हैरतान सब तालिबान के हाथ में लग गया। और मैं कहने वाली हूँ इंडिया लोग से, और मैं पता नहीं कि वो ब्रेदन कनाडा से या स्विस से, ये अमेरिका से। बहुत बड़ा बात ये है भाई कि एक मुसलमान हमको मारना वाले हैं, और एक गैर मुसलमान या हिंदू या सब कुछ हो, मुझको बचा लिया। ये बनता है, ये मेरे नज़रों में कि सबसे अच्छा मज़हब और दीन इंसानियत में है। मैंने क्या किया ब्रेदन की खातिर ने, मैंने शुभम के क्या किया, एक बार मैंने उसको पहचान लिया कि मैं उज़्बेकिस्तान से, उसको मज़ार ले गया और घूम लिया। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हमारे और उसके बीच, और इतना ही बस। और उन लोग ने मेरे खातिर इतना ज़्यादा काम किया कि मेरा ज़िंदगी को बचाया। थैंक शुभम भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। तुझसे भी थैंक यू और ब्रेदन से भी थैंक यू। मैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और इंडिया वालों, ये बात समझ लो, आप बहुत ज़्यादा लकी है। भाई ये वीडियो था,
है ना। एक छोटा सा मैसेज उस बंदे ने रिकॉर्ड करके भेजा, और ये एक आम अफ़गानिस्तानी है जो सुबह उठता है, तैयार होता है, अपनी गाड़ी निकालता है, टूरिस्ट को घुमाता है, पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक छोड़ता है और अपना घर चलाता है ना। ऐसे कितने ही लोग होंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए ख़तरे में है क्योंकि तालिबान को इनका काम पसंद नहीं है। और ये भाई लकी रहा कि कुछ अच्छे लोगों से इसकी मुलाकात हुई और मुसीबत के समय में इसने उनको याद किया और उन्होंने इसकी हेल्प की। लेकिन कितने सारे लोग हैं यार, ये लगा लें सब तो तालिबानी नहीं है ना। तालिबानी तो कितने 2% या 3% होंगे उनमें से, लेकिन बाकी की जो आवाम है उनकी जो अब आगे की जो उनकी रह गुज़र है वो कितनी मुश्किल होने वाली है। पर इवन ऐसे लोग जो हैं, आम आदमी जो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, घर से बाहर जाते हैं, काम धंधा ढूंढते हैं, या जो जिस काम में वो तल्लीन है वो काम करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, उनको भी स्कूल की फ़ीस भरनी है, बच्चों की, है ना, अपने घर की EMI भरनी होगी। ऐसे आम लोग पाकिस्तान में भी होंगे, और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका डीप स्टेट है, उनकी जो आर्मी है, उनकी ISI है, उनसे उनका कोई राब्ता नहीं है। लेकिन एक चीज़ से उनका लेना देना है कि उनकी जो जहनीत में वो जो उन्होंने रिलीजन का वो अफीम उनको चटाया है ना, वो सबके साथ है। मेरे ख्याल से ख़ासकर पाकिस्तानियों को ना ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, चारों तरफ से सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को खंगालने की ज़रूरत है कि भाई जो ये हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, जो हम जिसमें इन्वॉल्व हैं क्या वो सही है, या हमारी विचारधारा जो है क्या वो सही है, क्या वो सही मुकाम तक पहुँचेंगे, तरक्की कर पाएंगे, अपने आने वाले जनरेशन्स को, बच्चों को एक सेफ़ प्लेस दे के जा पाएंगे। ये भी सवाल है भाई साहब। मतलब अगर हम अपने एडिबल कॉम्प्लेक्स को साइड में रख के 2 मिनट के लिए बात करें ना, जहाँ पे एक तरफ कोरोना की वजह से पूरी दुनिया यूनाइट हो गई थी, तो वहीं पे लोग रिलीजन की वजह से डिवाइड हो रहे हैं। रिलीजन सपोज टू जॉइन पीपल, नॉट ब्रेक पीपल। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग शायद ये वीडियोस पहले देख चुके होंगे, पर नहीं देखा होगा तो मेरे साथ आपने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है ना। और लाइक भी करना, कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।